प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10वीं के संस्कृत ट्यूशन भाग 2 का 7वां पाठ नीति श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस पाठ परिचय को जानने से पहले कुछ थोड़ी सी बातें और जानते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे जीवन में संस्कारों का होना अत्यंत जरूरी है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक हम सब के बीच संस्कार नहीं होता है या नहीं जागृत होता है, तब तक हम कितना भी शिक्षा ग्रहण क्यों न कर लें, वो शिक्षा हमारा सदुपयोग में नहीं आता है, और सदुपयोग में आ भी जाए तो उस शिक्षा का सही लाभ हम नहीं उठा पाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा तो हर जगह मिल सकती है। शिक्षा तो एक बूढ़े में भी हो सकती है, एक यंग यानी जवान में भी हो सकता है, और एक छोटे से छोटे बच्चों में भी हो सकता है। इसलिए शिक्षा तो मायने है ही, शिक्षा के साथ साथ आपको संस्कार और दीक्षा का भी नॉलेज होना अत्यंत जरूरी है। तो आप सब शिक्षा को ग्रहण करते समय संस्कार में भी और संस्कार को भी ग्रहण करते रहिए। तो चलिए सबसे पहले हम इस पाठ परिचय को जान लेते हैं। इस पाठ का नाम है नीति श्लोका। 7वां पाठ। प्रिय विद्यार्थियों, प्यूषम का मतलब होता है अमृत, और 7वां का मतलब होता है 7वां, और पाठ का मतलब होता है अध्याय। पाठ में घय पलते लगा हुआ है, और जब कोई वर्ड में घय पलते लग जाता है तो वो नपुंसक बन जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, अपने पास बुक रखकर एक एक शब्दों का गौर करें। अयम पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वणः अंश विशेष अध्याय 33-44 रूपयाय विदुर नीते संकलित। अयम पाठ, यह पाठ सुप्रसिद्धस्य यानी कि बालकस्य, सप्तमी विभक्ति एक वचन, सुप्रसिद्ध ग्रंथस्य ग्रंथ, महाभारतस्य महाभारत के उद्योग पर्व यानी उद्योग पर्व मतलब उद्योग पूर्व के अंश विशेष अध्याय 33 से 40 रूप में विदुर नीति से संकलित है। यानी कि जो यह पाठ है सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष अध्याय 33 से 40 रूप में विदुर नीति से संकलित है। आगे लिखा है कि युद्धम आसनम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री पर्वरम विदुरम सविचतस्य शांते किंचित् प्रश्नाम नीति विषयकान पृच्छति। कहने का मतलब है कि युद्धम आसनम प्राप्य यानी कि युद्ध को निकट पाकर धृतराष्ट्र यानी धृतराष्ट्र ने मंत्री पर्वरम यानी मंत्री विदुर यानी विदुर से स्वचितस्य यानी कि अपने मन की शांति के लिए प्रश्नान यानी कि कुछ प्रश्न पूछते हैं। कहने का मतलब है कि युद्ध को निकट पाकर जो धृतराष्ट्र थे, आप सब अगर सीरियल देखते होंगे, महाभारत देखते होंगे, तो उसमें आप धृतराष्ट्र का नाम अच्छे से सुने होंगे, जो अंधे थे और दुर्योधन का पिता थे, और उनकी पत्नी का नाम गंधारी था। तो प्रिय विद्यार्थियों, युद्ध को निकट पाकर धृतराष्ट्र ने मंत्री विदुर को बुलवाते हैं और कहते हैं, और शांति के लिए कहते हैं, उनसे प्रश्न कुछ पूछते हैं, और जब वो प्रश्न पूछते हैं तो तेषाम समुचित उत्तरम विदुर ददाति, तब उसका समुचित उत्तर विदुर जी देते हैं। यानी कि जब युद्ध को निकट पाते हैं धृतराष्ट्र, तो मंत्री विदुर से अपने मन की शांति के लिए कुछ प्रश्न पूछते हैं, जिसका समुचित उत्तर विदुर जी देते हैं। उसके बाद लिखा है कि तदेव प्रश्नो उत्तर रूपम ग्रंथ रत्नम विदुर नीतः, यानी कि यही प्रश्न उत्तर रूप ग्रंथ रत्न विदुर नीति है। यही कहने का मतलब है कि जो ये प्रश्न है
ये उत्तर के रूप में जो ग्रंथ रत्न है यही विदुर नीति है। आगे लिखा है कि इयम अपि भागवत गीता एव महाभारत तस्य अंगम अपि स्वतंत्र ग्रंथा रूपा वर्तते। कहने का मतलब है कि यह भी भागवत गीता की तरह महाभारत का अंग होते हुए भी स्वतंत्र रूप से ग्रंथ है। कहने का मतलब है कि यह भी भागवत गीता की तरह महाभारत का अंग होते हुए भी स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में विराजमान है। तो आइए अब हम इस नीति श्लोकों को देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, एक एक वर्डों को आप अच्छे से देखिएगा। उम्मीद है कि आपको इस बार वीडियो देखने के बाद यानी एक बार वीडियो देखने के बाद इसको पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। आइए धीरे धीरे पढ़ते हैं और पढ़ना भी सीखते हैं। यस्य कृत्यम न विघंति शीत मुश्रम भयम रति समृद्धि समृद्धवा सर्वे पंडित उच्यते। यस्य कृत्यम न विघंति शीत मुश्रम भयम रति समृद्धि समृद्धवा सर्वे पंडित उच्यते। कहने का मतलब है कि यस्य कृत्यम न विघंति, विघंति का मतलब होता है विघ्न उत्पन्न। शीत मुश्रम मतलब शीत या ग्रीष्मकाल। कहने का मतलब है कि जिसके किए हुए कार्य में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न न हो। प्रिय विद्यार्थियों, सिंपल समझिए एक लाइनों का अर्थ कि यस्य कृत्यम न विघंति शीत मुश्रम भयम रति, कि जिसके किए हुए कार्य में विघंति यानी किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न न हो, न शीतकाल में ठंड का प्रभाव न ग्रीष्म काल में गर्मी का प्रभाव जिसको नहीं पड़ता है, अर्थात समृद्धि समृद्धवा यानी कि सुख दुख में एक साथ रहने वालों को ही पंडित कहा जाता है। कि जिसके किए हुए कार्य में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न न हो, अर्थात सुख दुख में एक साथ रहने वालों को ही पंडित कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, नीचे इसका अर्थ लिखा गया है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको एग्जाम में लिखने में आसानी हो। आगे है तत्वज्ञ सर्वभूतानाम योगज्ञ सर्वकर्मणाम उपयाज्ञो मनुष्याणाम नरः पंडित उच्यते। तत्वज्ञ सर्वभूतानाम कहने का मतलब है कि सभी जीवों के आत्मा के रहस्यों को जानने वाला। तत्वज्ञ सर्वभूतानाम यानी कि सभी जीवों के आत्मा के रहस्य को जानने वाले। योगज्ञ सर्वकर्मणाम यानी कि सभी कर्म के योग को जानने वाले। और उपाज्ञो मनुष्याणाम मनुष्यों के उपायों के बारे में जानने वाले को ही नरः पंडित उच्यते यानी वही आदमी को ही पंडित कहा जाता है। कहने का मतलब है कि सभी जीवों के तत्वज्ञ सर्वभूतानाम सभी जीवों के, भूत का मतलब होता है जीव, तत्वज्ञ सर्वभूतानाम सभी जीवों के, योगज्ञ सर्वकर्मणाम यानी आत्मा के रहस्यों को जानने वाले या सभी कर्मों के योग को जानने वाले और मनुष्यों के उपाय के बारे में सोचने वालों को ही पंडित कहा जाता है। न कि वो अपने लाभ के मतलब कि चक्कर में पड़ा रहे, वैसे व्यक्ति को ही पंडित कहा जाता है कि दूसरे को हित को सोचे, दूसरे को भलाई करना जाने। आगे है कि एको धर्म परम श्रेय क्षमयका शांति रुतमा विदयका परमा तृप्ति अहिंसका सुखवाहा। कहने का तात्पर्य है कि एक ही धर्म है सबसे श्रेष्ठ है, एक ही वो धर्म है जो एको धर्म, एक ही वो धर्म है परम श्रेय जो कि श्रेष्ठ है, क्षमा शांति का उत्तम उपाय है। क्षमा का शांति रुतमा यानी कि क्षमा जो है वो शांति का उत्तम उपाय है। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति क्षमा करना सीख जाता है वो व्यक्ति निश्चित में ही वो शांति हो जाता है, मतलब कि शांत हो जाता है, शांति में उसको प्रदान होती है, यानी कि वो व्यक्ति शांत होता है। विदय का परमा तृप्ति,
विद्या से किसकी तृप्ति होती है, यानी विद्या से संतुष्टि प्राप्ति होती है। जब कोई व्यक्ति अच्छा विद्या संस्कारमय विद्या ग्रहण कर लेता है तो उसे उस विद्या से उसको संतुष्टि मिल जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर सब्र हो तो थोड़ा सा में भी संतुष्ट होया जा सकता है, और सब्र न हो तो बहुत सारे बंगला और बहुत सारे पैसा होने के बाद भी आपको शांति नहीं मिल सकती है। और उसके बाद अहिंसा सुखवाहा, अहिंसा से सुख प्राप्त होती है। कहने का मतलब है कि एको धर्म, एक ही वो धर्म है जो सबसे श्रेष्ठ है, और उसमें जो है वो क्षमा शांति का उत्तम उपाय है। उसमें जो श्रेष्ठ है वो है क्षमा, जो कि शांति का उत्तम उपाय है। विद्या से संतुष्टि प्राप्त होती है और अहिंसा से सुख प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। त्रिविधम, त्रिविधम का मतलब होता है तीन। नरक सयदम यानी नरक के, द्वारा मतलब होता है द्वार। नासन आत्मन, काम क्रोधा अस्ता लोभा अस्त अस्मादतेत त्रयम तजत। कहने का मतलब है कि त्रिविधम, जो नरक के द्वार होते हैं वो तीन होते हैं, यानी नरक के तीन द्वार होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध अस्त तथा लोभ अस्त अस्मादेते त्रयम तजते, यानी कि इन सबको तजते यानी त्याग देना चाहिए। कहते हैं कि नरक का जो है वो तीन द्वार होता है। कौन कौन होता है? तो काम, क्रोध और लोभ। अतः इन सबको त्याग देना चाहिए, तभी मनुष्य का कल्याण संभव है, अन्यथा उनका कल्याण संभव नहीं है। आगे है कि षड दोषा पुरुषेण हातव्य भूमि मिक्षता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। षड दोषा, छह दोष। किसमें छह दोष? पुरुषेण यानी पुरुष में। तो षड दोषा पुरुष ने यानी कि मनुष्य में, यानी ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति में छह प्रकार के दोष पाए जाते हैं। निंद्रा, निंद्रा का मतलब होता है अधिक सोने वाला। निंद्रा का मतलब होता है अधिक सोने वाला। तंद्रा, तंद्रा का मतलब होता है ऊँघना यानी कि जम्हाई लेना। तंद्रा का मतलब होता है, निंद्रा का मतलब होता है अधिक सोने वाला, और तंद्रा का मतलब होता है ऊँघना। भय का मतलब होता है डर। क्रोध का मतलब तो क्रोध आप जानते ही हैं, और आलस का मतलब आप भी जानते हैं। और किसी काम को देर तक करना यानी दीर्घसूत्रता। दीर्घसूत्रता मतलब का मतलब होता है किसी काम को देर तक उसको टाल देना, कि नहीं आज नहीं मैं कल करूँगा। तो इसी को बोलते हैं दीर्घसूत्रता। यानी कि मनुष्य में, सिंपल बात है कि मनुष्य में जो है वो छह प्रकार के दोष पाए जाते हैं। एक बार इसको देखते हैं कौन कौन से हैं। तो निंद्रा यानी अधिक सोने वाला। तंद्रा, तंद्रा का मतलब होता है ऊँघना। तीसरा होता है भय। चौथा होता है क्रोध। पांचवा होता है आलस्य, और छठा होता है दीर्घसूत्रता। और पहले पढ़े कि मनुष्य में नरक के तीन द्वार होते हैं। तो कौन कौन? तो काम, क्रोध और लोभ। अतः इन सब को त्याग देना चाहिए। और अभी देखें कि मनुष्य में 6 प्रकार का दोष पाए जाते हैं। निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घसूत्रता। अतः इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए, तभी जीवन पूर्ति संभव है, नहीं तो जीवन पूर्ति संभव नहीं है। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या युगेन रक्षते मृज्या रक्षते रूपम कुलम बिल्तेन रक्षते। कहने का मतलब है कि सत्य से रक्षते यानी रक्षा होती है किसका? तो धर्म का। यानी सत्येन रक्षते धर्मो यानी सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्या युगेन रक्षते यानी विद्या से रक्षा, विद्या का रक्षा किससे होता है? अभ्यास से, यानी अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। मृज्या रक्षते रूपम यानी कि श्रृंगार से, मृज्या मतलब होता है श्रृंगार से, यानी श्रृंगार रूपी रक्षा से, यानी श्रृंगार से रूप की क्या होती है? रक्षा होती है। कुल बिल्तेन
रक्षते, कुल का मतलब होता है परिवार, बिल्टेन यानी कि आचरण, रक्षते यानी कुल मतलब कि अच्छे आचरण से कुल यानी कि मतलब कि परिवार की रक्षा होती है। जब आपके अंदर अच्छा आचरण रहेगा, अच्छा व्यवहार रहेगा, तभी आपका फैमिली मतलब कि अच्छे से बिलोंग कर सकती है। अन्यथा जब आप ही का व्यवहार गंदा होगा तो फैमिली पर इसका भी दुष्प्रभाव पड़ते रहता है। कहा गया है कि संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जात, लोहा जुड़ा जहाज में पानी में डूब उतरात, यानी कि आप जैसा सत्संगति करेंगे वैसा आपका प्रभाव पड़ेगा। आइए आगे देखते हैं। सुलभा पुरुषा राजन संततम प्रियवादिन अप्रियस्तु तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। दुर्लभ यानी कहने का मतलब है कि जब जो युद्ध होता है वो समीप आ जाता है, तब जो ये धृतराष्ट्र होते हैं वो मंत्री विदुर से कुछ और पूछते हैं। और क्या पूछते हैं कि सुलभा पुरुषा राजन, यानी कि हे राजन सदैव प्रियवादी, यानी प्रिय मतलब होता है प्रियवादी मतलब बोलने वाला, कि हम सदैव प्रिय बोलने वाले, संततः यानी सुनने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं। कभी हे राजन ऐसे सदैव प्रिय बोलने वाले और सुनने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं। अप्रियस्तु तु पथस्य, लेकिन अप्रिय ही सही उचित बोलने वाले कठिन है, लेकिन अप्रिय ही सही उचित बोलने वाले कठिन है। कहने का मतलब है कि हे राजन मतलब कि जो सत्य बोलने वाले और प्रिय बोलने वाले सुनने वाले आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि चापलूसी करना तो हम सब मानवों का आदत बन गई है। और इस कलयुग में तो यही बोल रहे हैं कि प्रिय वचन बोलने वाले और सुनने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय मतलब कि औरों के प्रति प्रिय और उचित बोलने वाले बहुत कठिनाई से मिलते हैं। आगे है कि पूजनीय महाभागा पुण्याश्च गृहदीपत्य स्त्रिय श्रियो गृहो अष्टावक्ता समरक्षा विशेषतः। एक बार फिर रीडिंग करते हैं कि पूजनीय महाभागा पुण्याच गृहदीपत्य स्त्रिय श्रियो गृह अशयो वक्ता अस्मा रक्षा विशेषतः। कहने का मतलब है कि जो पूजनीय महाभागा यानी कि पूजा जाता है, पुण्याच गृहदीपत्य यानी गृहों की लक्ष्मी को, यानी कि स्त्रियां जो होती है वो घर की लक्ष्मी होती है, इन्हीं से परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है। यह महापुरुषों को जन्म देने वाली होती है, इसलिए स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती है। यानी कि जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, बड़े बड़े कलाकार होते हैं, बड़े बड़े महान पुरुषोत्तम महात्मा पुरुष होते हैं, वो सब पुरुष इसी माताओं के गर्भ से जन्म लेते हैं और महान होते हैं। इसलिए जिस माँ के गर्भ से ऐसे ऐसे महान संत हो, ऐसे ऐसे महान उत्पन्न पुत्र हो, तो ऐसे स्त्रियां पूजनीय योग्य है और हमेशा पूजनीय योग्य है। अतः इन सबको हमको रक्षा करनी चाहिए। और देवता भी कहते हैं कि जिस घर में स्त्रियों का पूजा होता है उस घर में देवताओं का निवास होता है। आगे है कि अकिरीय विनियो हंति हन्यंत अनर्थ पराक्रम हन्य अनर्थ पराक्रम हंति नित्यम क्षमा क्रोध मचारो हंत्य लक्षणम। कहने का मतलब है कि अक्रिय विनियो हंति, अकृति विनियो हंति यानी कि विनम्रता से बदनामी को नष्ट किया जा सकता है, यानी विनम्रता से बदनामी को दूर करती है। परों से आप पराक्रम अनर्थ को दूर करता है। जो पराक्रम होता है वो अनर्थ को क्या कर देता है, दूर कर देता है। हंति नित्यम क्षमा, और जो क्षमा है वो क्रोध को दूर करता है। जब कोई क्षमा करना सीख जाता है तो उसका क्रोध ऑटोमेटिक मतलब कि धीरे धीरे दूर हो जाता है। क्रोध मचारो हंत्य लक्षणम, यानी कि
जो अच्छा आचरण होता है वो बुरी आदतों को भी क्या कर देता है, दूर कर देता है। कहने का मतलब है कि विनम्रता से बदनामी को नष्ट किया जा सकता है और पराक्रम से अनर्थ को नष्ट किया जा सकता है, क्षमा से क्रोध को नष्ट किया जा सकता है और अच्छा आचरण से बुरी आदतों को नष्ट किया जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार इसका भी पूरा काव्यखंड और कुछ कुछ मतलब कि ये जो कहानी है उसको कराते समय आप सबके बीच इनका क्वेश्चन आंसर भी लेकर हम आएंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।